अब जो दवाई बता रहे हैं उसको वैद्य जी, ये किसी वैद्य से पूछना ये दवाई कितनी शुद्ध और शरीर को निर्मल करने वाली है। इस तरह से अगर यह चूर्ण बनाया जाए तो वास्तव में शरीर को सुख दे। तो उसमें ध्रुवदास जी ने इनकी उपमा देते हुए कि कौन सी चीज क्या काम कर रही है, वो उपमा देते हुए उदाहरण के संग में आपको बता रहे हैं। वैद्य जी अपने मरीज को बता रहे हैं, जड़ वैराग्य वृक्ष की लावहु, सौठ संतोष ही आन मिलावहु। जड़ वैराग्य वृक्ष की अपने अंदर वैराग्य उत्पन्न करो और संतोष रूपी सौठ उसमें मिलाओ। मेरा चित्त तीक्ष्ण करुणा चीता, निष्प्रह पीपर मिलवहु मीता। तेज मिर्च, तीक्ष्ण मिर्च, वो क्या है? करुणा। करुणा लाओ। निष्प्रह पीपर, निष्प्रह माने लालच रहित, जिसमें लालच ना हो, ऐसी पीपर उसमें अच्छी तरह से मिलाओ। कोमलता सब सोज गिलोई, मधुबानी सो लेहु समोई। कोमलता से सबको मिला के मधुवाणी, मीठी वाणी से उसको भिगो के रखो। हरर आमरे शुच अरिदया। हरड़ शुचि है, यानी कि शुद्धता का काम करती है। आमरे एक दया, आमला दया से उपमा दे रहे हैं उसकी। ताते निर्मल हुए है काया। हरड़ और आंवले से काया आपकी निर्मल होगी। असगंध आसन दृढ़ के करो। असगंध भी एक जड़ी होती है, तो कह रहे हैं आसन दृढ़ता से एक जगह बैठो। चिंतामणि चिंता परिहरो। आसन पे दृढ़ता से बैठेंगे और चिंतामणि का नाम लेंगे, श्री कृष्ण का नाम लेंगे तो चिंता वो अपने आप हर लेंगे। मूसल सौंफ अजवाइन जीरा। सौंफ कौन सी? सौंफ में भी कई प्रकार की आती हैं, तो यहाँ कह रहे हैं मूसल सौंफ, अजवाइन और जीरा। ये क्या करते हैं? ज्ञान ध्यान जप जोग में धीरा। धीरज बढ़ाएंगे आपका ज्ञान में, ध्यान में, जप में और योग में। शांत मृगांग बिना सुख नाई। मृगांग का मतलब कस्तूरी, कस्तूरी के बिना सुख नहीं है। सांच लौंग मिलवहु तामाही। सत्य रूपी लौंग उसमें मिलाइए। भगवत धर्म दाह धातु सब लीजै, नाम सुधा रस को पुट दीजै। भगवत धर्म रूपी सभी प्रकार की धातु भी लीजिए। स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, लौह भस्म, इस तरह से जो भस्म में आती हैं वो धातु सब लीजिए। नाम सुधा रस को की पुट दीजिए। नाम लेते हुए प्रभु का उसमें डालिए। ये औषधि सब आन मिलाओ। ये सारी औषधियाँ इकट्ठी करके इनको मिलाओ। ज्ञान ओखली माही कुटाओ। ज्ञान रूपी जो ओखली है उसमें इसको कूटे। फिर ही हांडी में आन चढ़ाओ, चेतन वन्नी करे ओटाओ। हृदय रूपी हांडी में इसको चढ़ाओ और अग्नि, चेतना रूपी अग्नि में इसको ओटाइए। निर्मत्सर चपनी ढक लइए, श्रद्धा करछी फेरत जइए। निर्मत्सर जिसमें किसी प्रकार का निर्मत्सर चपनी ढक लइए, श्रद्धा करछी फेरत जइए। निर्मत्सरता जिसमें किसी भी तरह की ईर्ष्या ना हो, ऐसे ढक्कन से ढक लो। ईर्ष्या रहित ढक्कन से ढक लें और श्रद्धा रूपी कलछी से उसको चलाते रहें। हस्त क्रिया जब ही बने आवे, जो कबहु सत्संगति पावे। अगर संग अच्छा होता है तो हस्त क्रिया अपने आप बन जाती है। अग्नि पे आप चेतना रूपी अग्नि जला के हृदय रूपी हांडी में जब इन सब चीज़ों को मिला रहे हैं और निर्मत्सरता रूपी चपनी से ढक रखा है आपने, और श्रद्धा रूपी करछी फेर रहे हैं उसमें, तो हस्त क्रिया उठा के देखो, चेक करो गाढ़ा हुआ कि नहीं हुआ। जब हो गया, जब बन गई उसकी कि आप उसकी गोली बना सकते हैं या उसको गाढ़ा हो गया वो, फिर क्या कह रहे हैं? पुन ले प्रेम चषक में करे। फिर उसमें प्रेम रूपी चषक, शहद उसमें डालें। भूमि गरीबी में ले धरे, यानी कि भूमि गरीबी
कहीं मार्बल पे या उस पे नहीं, धरती पे उसको हाड़िया को रखे, मिट्टी में। फिर कह रहे हैं प्रातः कृपा बल जल सो पीवे, प्रातः कृपा बल रूपी जल से उसका पान करें, रोग जाए अरु जुग जुग जीवे, या रोग चला जाएंगे सब प्रकार के और जुग जुग जीवन रहेगा। नारदादि प्रहलाद ध्रुव कीनो यह विचार, या जुग में या रोग को सिद्ध यह उपचार। नारद आदि प्रहलाद ध्रुव इन्होंने यही विचार किया है कि इस युग में इस रोग का यही सिद्ध उपचार है। अवतारी हैं के तके, अवतारी हैं के तेक तरे, याही औषधि खाए, ताते विलंब न कीजिए, वेग ही करो उपाय। अब तक जाने कितने तर गए यह औषधि खा के, और जाने कितने तरेंगे। ताते विलंब न कीजिए, देर मत करो, इससे तुरंत ही यह उपाय करो। मन के समुझन को कहो, अद्भुत वैद्यक ज्ञान, जन मन के सब रोग ध्रुव, सुनता ही करें पयान। मन के समझाने के लिए कहा है यह अद्भुत वैद्यक ज्ञान, सब जनों के मन के सब रोग ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि सुनते ही चले जाएंगे। इति श्री वैद्य ज्ञान लीला की जय। जय श्री हितहारी वंश।